दो ये रूम 10/8 है ना, जो आपकी रेनबो बुक है ना उसका लेसन नंबर जो सेकंड है रूम 10/8 है ना, उसकी समरी है। देखो मेन कैरेक्टर जो है उसका एक तो आपका कौन है, मिसिस मलिक। आपको कैरेक्टर स्केच भी किसका याद करना है, मिसिस मलिक का। जो मेन कैरेक्टर है ना इस लेसन का वो आपकी मिसिस मलिक है। देखो मिसिस मलिक क्या करती है पूरे रिलेशन के अंदर, ये है कि जो मिसिस मलिक है वो आर्किटेक्ट से बात कर रही होती है ना। जो शुरुआत है उसमें वो आर्किटेक्ट से बात कर रही होती है, जो नक्शा बनाने वाला होता है उससे वो बार बार में उस नक्शे को देखकर, जो एक नक्शा होता है उस नक्शे को देखकर एक रूम की ओर इशारा करती है, और उस रूम को क्या बताती है कि जो रूम है ना वो 10/8 का होना चाहिए, यानी इसकी लंबाई जो है ना वो 10/8 होनी चाहिए, ताकि इसको, अभी तो मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी सासू माँ है, वो इसमें रह ले, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी ना उसके बाद में हम इसको क्या बना लेंगे, स्टोर रूम बना लेंगे। ठीक है, ये मिसिस मलिक क्या सोच रही थी, जो अपना स्टोर रूम था उसके बारे में वो अपनी सोच रखती है कि जो अभी इस रूम को आप इतना बड़ा बनाइए ताकि उसमें मेरी जो सासू माँ है वो रह सके, और उसके बाद में हम इसको क्या बना सके, स्टोर रूम बना सके। ठीक है, तो जो आर्किटेक्ट है वो सोचने लग जाता है कि इसकी जो मिसिस मलिक है उसकी अपनी सासू माँ के लिए सोच किस प्रकार की है, लेकिन मिसिस मलिक बार बार इसी बात के ऊपर जोर देती है कि जो रूम है वो 10/8 का होना चाहिए, और इसको हम अभी अपने सासू माँ के लिए काम में लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टोर रूम बना देंगे। तो जो इनके पति होते हैं, इनके जो हस्बैंड होते हैं मिस्टर मलिक, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, फोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो वो भी इनकी दोनों की बातों को सुनकर जब वो एंटर होते हैं रूम के अंदर, तो वो ये बोलते हैं कि जो ये रूम है वो 10/8 का होना चाहिए। अब 10/8 का क्यों होना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं ताकि जो भी सामान है ना, जितने भी ट्रंक्स होते हैं, संदूक होते हैं, उन सभी को आसानी से खिसकाया जा सके, इधर से उधर किया जा सके, और रूम में अच्छी तरीके से सफाई भी की जा सके। इसलिए वो 10/8 के रूम के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आर्किटेक्ट जो होता है वो इस बात के लिए राजी हो जाता है, और वो इस नक्शे को क्या कर देता है, आगे ट्रांसफर कर देता है, ताकि इसको क्या मिल जाए, मंजूरी मिल जाए। फिर अब मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक की जो कहानी है वो इस प्रकार से शुरू होती है कि जो मिस्टर मलिक होते हैं ना वो एक गवर्नमेंट जॉब के ऊपर होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में उनका क्या होता है, बार बार में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब उनकी जो ट्रांसफर था वो अभी कहाँ पे था, दिल्ली के अंदर। तो उनके जो बच्चे थे वो थोड़े बड़े हो रहे थे, तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बार बार में इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, तो मिसिस मलिक ऐसा सोचती है कि उनके जो बच्चे हैं ना उनकी पढ़ाई क्या होगी, इससे डिस्टर्ब होने लग जाएगी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो मिसिस मलिक सोचती है कि अब हमारे को परमानेंटली कहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए, दिल्ली के अंदर ही सेटल हो जाना चाहिए, दिल्ली के अंदर ही हमें अब रुक जाना चाहिए, अपना खुद का पर्सनल घर बना लेना चाहिए। तो मिसिस मलिक एक प्लॉट, अच्छा आवाज अटक रही है क्या, तो मिसिस मलिक क्या सोचती है कि उनको परमानेंटली कहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए, दिल्ली के अंदर ही सेटल हो जाना चाहिए। तो वो एक प्लॉट खरीदती है और उस प्लॉट को क्या करना चाहती है, जल्दी से जल्दी उसमें एक घर बनाना चाहती है। तो मिस्टर मलिक जो होते हैं इसी बीच उनका ट्रांसफर वापस कहाँ से जाता है, दिल्ली से कहीं और पर हो जाता है। लेकिन मिसिस मलिक जो है वो अब क्या करती है कि वो मिस्टर मलिक को मना लेती है कि हम लोग अब कहाँ पर सेटल हो जाएंगे, परमानेंटली दिल्ली में ही सेटल हो जाएंगे, और हम यहीं पर रहेंगे, और हमारी जो सासू माँ है वो भी हमारे साथ में ही रहेगी। तो मिस्टर मलिक जो है वो इस बात से सहमत हो जाते हैं और घर का काम जो है वो चालू कर देते हैं। अब जब घर का काम चालू होता है ना, तो मिसिस मलिक जो होती है वो उस घर के निर्माण स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली व्यक्ति होती है और सबसे लास्ट में जाने वाली व्यक्ति होती है। जब घर बन रहा होता है तो मिसिस मलिक वहां पर हर चीज का निरीक्षण करती है, अच्छी तरीके से हर चीज को देखती है कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है, कोई जो मजदूर है वो कुछ भी आलस तो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और सारे सामान की कोई बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं। तो वो जो टाइम होता है उस टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाती है, और उस टाइम के खत्म होने के बाद में वो वहां से जाती है। जब धूप पड़ती है, बरसात होती है, तो भी मिसेस मलिक जो है वो उस निर्माण स्थल पर क्या होती है, खड़ी रहती है। और कई बार वो जो मिस्त्री होते हैं उनकी मदद करती है ईंटों को ले जाने में, उनको जो मसाला होता है, उनका जो मेसन्स वगैरह जो सामान होते हैं उन सभी को ले जाने में उनकी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है ना, और ये सब जब वो चल रहा होता है, जब पूरा काम चल रहा होता है, तभी वो अपने आसपास में जो पड़ोसी होते हैं उनसे अच्छा व्यवहार बना लेती है, उनके साथ में फ्रेंडशिप कर लेती है, और जो वहाँ की देख रेख है वो चालू रखती है। इसी बीच में क्या होता है, जब उनका घर बन जाता है, ठीक है ना, जब उनकी पूरा घर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो मिसिस मलिक क्या सोचती है कि जब मैं इस नए घर के अंदर आऊंगी तो मैं पुराने घर का कोई भी सामान जो है ना वो मेरे नए घर के अंदर लेकर नहीं जाऊंगी, यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी नहीं लेकर जाऊंगी। जो नया घर है
उसके अंदर प्रत्येक सामान मैं नया लेकर आऊंगी, ठीक है ना। तो वो इस काम में बिजी हो जाती है, अपने घर के अंदर शिफ्टिंग का जो प्रोग्राम होता है उसको वो चालू करती है, मतलब वो घर के लिए सामान बनाना चालू करती है, फर्नीचर बनवाती है। तभी उसको एक बात पता चलती है कि जब हम शिफ्ट मतलब वो जब शिफ्ट होने वाले होते हैं उसी से पहले उनका जो घर होता है ना, वो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, एक्वायर्ड कर लेती है। एक्वायर्ड मतलब उनको प्राप्त कर लेती है, लीज पर ले लेती है, किराए पर ले लेती है, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट को वो घर जो है थोड़ा पसंद आ जाता है और उसकी जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी, तो गवर्नमेंट उसको ले लेती है किराए के ऊपर। अब मिसिस मलिक को इस बात का दुख होता है, ठीक है ना। दुख किस बात का होता है कि उन्होंने अपने लिए घर बनाया और वो उस घर के अंदर रह भी नहीं पाती है, ठीक है ना। उसकी जो मेहनत थी, उसने दिन भर जो वहां पर मजदूरी करी, उसने वो जो वहां पर खड़ी रहकर उसने जो निरीक्षण किया, वो सब निरीक्षण क्या हो गया था, उसको बुलाना पड़ेगा। लेकिन उसको एक बात की खुशी भी होती है। अब खुशी किस चीज की होती है, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। मिसिस मलिक चिंतित क्यों होती है, मिसिस मलिक चिंतित क्यों होती है, और दूसरी चीज मिसिस मलिक जो है ना वो खुश क्यों होती है। तो वाई मिसिस मलिक वॉज फ्यूरियस, 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी में एक क्वेश्चन आपका कि मिसिस मलिक जो है ना वो खुश क्यों होती है। तो देखो वाई मिसिस मलिक हैप्पी, तो मिसिस मलिक इसलिए खुश होती है कि जो गवर्नमेंट किराएदार होते हैं ना, जो गवर्नमेंट टेनेंट्स होते हैं, टेनेंट्स का मतलब किराएदार, वो प्राइवेट टेनेंट्स की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। किस मामले में, एक तो अपनी फीस देने की, जो किराया है उसको देने के मामले में, किराया हर महीने की जो 1 तारीख होती है उसको वो किराया अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। और दूसरी चीज, वो किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करते। जबकि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं ना वो एक तरीके से हेडेक होते हैं। क्यों हेडेक होते हैं, क्योंकि उनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती है, उनकी बहुत सारी शिकायतें होती है, और जो किराया है वो भी वो टाइम से नहीं दे पाते। इसलिए मिसेस मलिक क्या सोचती है कि वो इस चीज के बारे में खुश है कि उनका घर जो है वो किसने ले लिया था, गवर्नमेंट थी उसने ले लिया था। अब मिसेस इसी बीच मिस्टर मलिक का ट्रांसफर वापस दिल्ली से हो जाता है, तो वो दोनों अपने साथ में चले जाते हैं। और जब वो वापस लौटते हैं तब मिसेस मलिक जो है वो अपने घर को देखकर ज्यादा खुश नहीं रह पाती। मतलब वो सोचती है कि हमने ये घर बनाया और हम इसमें नहीं रह पा रहे। मिस्टर मलिक लगातार रूप से कोशिश कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उनका घर को छोड़ दे, लेकिन जब तक मिस्टर मलिक का घर जो है मिस्टर मलिक जो है वो रिटायर्ड होने वाले होते हैं, तो मिस्टर मलिक सोचते हैं कि उनका जो बेटा है और उनकी जो बेटी है उसकी शादी उनके रिटायरमेंट से पहले कर दी जाए। तो इसी बीच उनकी शादी हो जाती है, दोनों बेटे बेटी की शादी कर देते हैं। और मिस्टर मलिक केस लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। लेकिन वो घर जो है वो गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, और उनकी मृत्यु के 2-3 महीने बाद ही गवर्नमेंट उस घर को क्या कर देती है, फ्री कर देती है। अब गवर्नमेंट ने उस घर को छोड़ दिया, तो मिसिस मलिक जो है वो वापस से उस घर के अंदर क्या होना चाहती थी, शिफ्ट होना चाहती थी जल्दी से जल्दी। अब जो मिसिस मलिक है उसकी जो बहू थी वो मिसिस मलिक से भी ज्यादा क्या ले रही थी, उस घर में शिफ्ट होने का इंटरेस्ट ले रही थी। मिसिस मलिक से भी ज्यादा वो इच्छुक थी उस घर में जाने के लिए। तो अब वो क्या सोचती है, मिसिस मलिक की तरह ही सोचती है कि वो भी उस घर के अंदर जाएगी, जल्दी से जल्दी शिफ्ट होगी और उस घर का जो पूरा सामान है ना वो नया बनेगी। जो भी पुराना सामान है उसको वो लेकर नहीं जाएगी। अब वो रोजाना अपने घर की तैयारियों में जुट जाती है। अब उनको शिफ्ट कब होना होता है, मंडे मॉर्निंग को, लेकिन उस दिन क्या होती है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, ठीक है ना। तो वो शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। जब सुबह बहुत तेज बारिश होती है तो उनका बेटा जो है वो ऑफिस चला जाता है। लेकिन मिसेस मलिक का मानना होता है कि जो मंडे है ना वो एक ऑस्पिशियस डे है, एक शुभ दिन होता है, तो उन्हीं को उसी दिन शिफ्ट होना था। लेकिन तेज बारिश होने के कारण वो शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो मंडे इवनिंग में उनका बेटा जो है अपनी माँ की इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो वो एक गाड़ी जो है वो किराए पर मंगाता है और मंडे इवनिंग में वो क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस बरामदे के अंदर देखती है एक बड़ी सी मूर्त लगी होती है, एक पोर्ट्रेट लगा हुआ होता है, जिसको देखकर मिसेस मलिक जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। चिंतित क्यों हो जाती है, देखो उससे पहले जो गाड़ी की बात है, गाड़ी के अंदर भी एक चीज होती है कि उसकी जो बहू होती है ना वो लिपस्टिक लगाई हुई होती है ना, लाली पोती हुई होती है, तो उसको उस चीज से जलन होती है। वो बोलती है कि जब ये हम अपने ही घर के अंदर जा रहे हैं तो इसको इतना तैयार होने की क्या जरूरत है ना, लिपस्टिक वगैरह लगाने की क्या जरूरत है, जबकि हम तो अपने ही घर में जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम वहां पर करेंगे भी क्या, केवल खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और वह अपने पति से किस में बात कर रही होती है, इंग्लिश में बात कर रही होती है। और मिसिस मलिक को सब कुछ आता था, यहाँ तक कि मिसिस मलिक को वो बॉलरूम डांसिंग या हॉल रूम डांसिंग कुछ है इसमें एक वर्ड, तो वो बॉलरूम डांसिंग, हाँ बॉलरूम डांसिंग जो है वो भी आता था। बस मिसिस मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश में उनका हाथ थोड़ा क्या था, तंग था। तो मिसिस मलिक सोचती है कि जी अपने पति से इंग्लिश में क्यों बातें कर रही है, ठीक है। इस बात को सोचते सोचते जब वो वहां अपने घर पे पहुंचती है तो उस बरामदे के अंदर क्या होती है, एक मूर्ति लगी हुई होती है, जिसने कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई होती है, मैरून कलर की। जबकि मिसिस मलिक को तो मैरून कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मिसिस मलिक जो है वो थोड़ा चिंतित हो जाती है। अब जब वो है ना अपने
जो जगह होती है, जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो उस घर के बाहर से उसकी जो वाइफ होती है ना, जो मिसिस मलिक है, उसकी जो बहू है, वो गाड़ी में से कूद जाती है, ठीक है ना। गाड़ी में से कूद कर और वो कहाँ पे पहुंच जाती है, जो बरामदा होता है उसमें चली जाती है और मूर्ति के पास में जाकर खड़ी रहती है। अब जो मूर्ति होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट एंड ग्रेसफुल होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, भव्य होती है, और इमेज ऑफ कंटेंटमेंट होती है, संतुष्टि की मूर्त होती है ना। अब उसको देखती है तो मिसिस मलिक को थोड़ा सा चिंतित होती है। मिसिस मलिक चिंतित इसलिए होती है कि जो मूर्ति है ना, वो बनाई किसके लिए गई थी, मिसिस मलिक के लिए, क्योंकि उस समय तो उसकी बहू थी ही नहीं। लेकिन फिर भी उसको डर इस बात का लग रहा था, उसको चिंता इस बात की हो रही थी कि उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। अब मैरून कलर की साड़ी मिसिस मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और जो उसकी बहू थी उसने उसी दिन क्या पहन रखा था, मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। अब उसके अंदर जलन भाव इकट्ठा हो गया, इसकी बहू के लिए तो नहीं बना दी, शायद जो मिस्त्री है उसने मेरा मजाक तो नहीं बनाया है ना, उसने मेरे को मतलब चिढ़ाने के लिए ऐसा सब कुछ तो नहीं किया। अब वो गाड़ी में से नहीं उतरती है। अब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, बारिश लगातार रूप से चल रही होती है, ठीक है। तो जब वो अंदर चली जाती है, उसका जो बेटा है और उसकी जो बहू है, वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिसिस मलिक जो है वो कार में ही बैठी रहती है, वो गाड़ी में से नहीं उतरती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो दोनों जो है अंदर के घर की पूरी लाइट वाइट जला देते हैं। तभी उसके बेटे को याद आती है कि उसकी माँ जो है वो कहाँ पर रह गई है, कार में रह गई है। जब वो उसकी माँ के पास में वापस जाता है तो वो अपनी माँ से बोलता है, तो उसकी माँ जो है वो सोने का नाटक करती है और क्या बोलती है कि अक्सर सफर में मुझे क्या आ जाती है, नींद आ जाती है, ठीक है। तो उसका जो बेटा है उसको उसके लिए गेट खोलता है, वो अंदर चली जाती है। अब उसकी बहू जो है वो वापस भाग कर आती है और अपने जूड़े को बांधती है और वापस किसके पास खड़ी जाती है, उस मूर्ति के पास में खड़ी हो जाती है, जैसे वो किसको चिढ़ा रही हो, मिसिस मलिक को चिढ़ा रही हो। मिसिस मलिक अंदर की ओर जाती है। जब अंदर की ओर जाती है तो जो सर्वेंट है वो उसके लिए खाना लगाते हैं। तो मिसिस मलिक की जो बहू है उसको क्या बोलती है कि आप खाना खा लो। तो मिसिस मलिक सोचती है थोड़ा भाव खाएंगे, ये अपनी रिक्वेस्ट करेगी अपने से, फिर अपन खाना खाएंगे। तो मिसिस मलिक बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। तो उसकी बहू क्या बोलती है, चलो कोई बात नहीं, आपको भूख नहीं है तो आप इस रूम की अंदर जाकर क्या कर जाओ, सो जाओ। अब वो किस रूम की ओर इशारा करती है, उसी 10x8 रूम की ओर इशारा करती है जिसको इसने स्टोर रूम बनाया था। अब इसको अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है, जिसमें ये गहरे दुख की फीलिंग आती है, इसमें ये डूबने लग जाती है। जब ये उस रूम के अंदर इसका बेटा हाथ पकड़कर इसको छोड़कर आता है तो इसको कानों में सुनाई देता है कि उसकी बहू क्या बोल रही होती है, जो पूरा घर है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, सिर्फ उसके अंदर किस चीज की कमी है, एक स्टोर रूम की कमी है। तो ये बात जब वो सुनती है तो उसको बहुत ही गहरा दुख होता है कि जिस प्रकार से उसने अपनी सासू माँ के लिए किया था, वही चीज वापस लौटकर किसके लिए हो रही है, मेरे लिए हो रही है ना। यानी जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे, ठीक है। ये पूरी रूम 10x8 की स्टोरी है।